हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब तक हम क्लास 10th के अंदर जो थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली के अंदर हमने क्या किया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्कस की थी। सेकंड वीडियो थी जो हमारे, उसके अंदर हमने देखा कि जो मेटल्स है एंड नॉन मेटल्स है उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, और कैसे हम उनकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देखा था हमने। अब जो है ये पार्ट 3 है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, और आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ ली है अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एलिमेंट्स का, ठीक है, ये देखते हैं हम। नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, ऐसी गैसेस होती हैं जिसका जो वैलेंस शेल है ना वो क्या होता है, फिल्ड होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अब कोई क्वेश्चन आता है कि वैलेंस शेल क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये जैसे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा इस वैलेंस शेल के अंदर होगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में ये क्या है, यही शेल क्या होगी, फर्स्ट शेल ही आउटर वैलेंस शेल है। अब मैं ले लेती हूँ किसका एग्जांपल, जैसे लिथियम का ले लेती हूँ। लिथियम के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक फॉर्मूला होता है 2n², 2n², और n क्या है, शेल का नंबर। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी होती है उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर लिथियम का अगर हम फिल करेंगे तो ये जैसे इसका लिथियम का न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट शेल आ गई। फर्स्ट शेल में हमने कहा हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया। फिर हम एक नई शेल लेनी पड़ेगी, तो ये जैसे हमने एक और शेल ले लेते हैं। इस शेल के अंदर फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 थे, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। तो लिथियम के केस में जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारी कौन सी है, ये वाली है। तो ऐसे ही जो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इसके अंदर क्या होता है, जो ये वैलेंस शेल है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। जैसे हीलियम के केस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा जैसे। फिर नियोन का ले लेते हैं, नियोन के अंदर क्या होता है, 2 8 की कंपोजिशन होती है, तो इस वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सेकंड वाली में। तो क्या है, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो किस लिए है, कि वो अपनी क्या है, कंप्लीट करना चाहता है वैलेंस शेल को। देख रहे हैं ना, ये वैलेंस शेल कंप्लीट ही नहीं है। तो अगर हम नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो हमने जैसे सोडियम का देखा, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में होते हैं, 2, फिर नेक्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 कितना बच गया, फिर नेक्स्ट शेल के अंदर 1। तो इसके अंदर क्या है, इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस अपनी एम शेल में से, शेल का नंबर क्या होता है, जैसे सबसे पहले Q होता है, फिर L होता है, फिर हमारी जो ABCD वाली है वो शुरू हो जाती है। तो इसकी एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देता है तो ये अब जो L शेल है वो क्या बन जाती है, इसकी वैलेंस शेल बन जाएगी। और वैलेंस शेल के अंदर क्या है, आउटर मोस्ट शेल बन गई, ठीक, सॉरी, L शेल है वो इसके आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, जिसके अंदर क्या है, एक स्टेबल ऑक्टेट है, यानी कि पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो में तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स तो 8 ही रहेंगे, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन्स तो 11 रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, 1 लूज कर दिया ना, ये तो है ही नहीं अब, तो 10 होंगे। तो यानी कि इसके ऊपर क्या है, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी कि 11 लगा लो, पॉजिटिव चार्ज है।
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना है, -10। तो अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ गया इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, Na पॉजिटिव लिखेंगे। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 8, 7। तो सेम यहाँ पे इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 7 थे तो उसको कितने चाहिए थे, जैसे 2, 8, 7 है तो एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है और क्लोरीन है वो आपस में रिएक्ट करेंगे कि सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन ने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन की मेरे को जरूरत है, तो इसने वो इलेक्ट्रॉन पास लेके क्या बना दिया, Cl नेगेटिव बना दिया, क्योंकि अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसके पास क्या आ गया, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। 17 प्रोटॉन है क्लोरीन के अंदर, अब 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या है, अब हमें पता है Na पॉजिटिव बन गया हमारे पास और क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इन्होंने अट्रैक्ट करके क्या बना लिया, NaCl बना लिया। तो ये जैसे क्या थे, इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, NaCl बन गया। तो जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इन्होंने अट्रैक्ट किया एक दूसरे को और इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है वो स्ट्रॉन्ग होती है नेचर के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या है, एज अ NaCl क्या है, ये एग्जिस्ट करवा पा रहे इस वजह से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो NaCl है, यहाँ पे NaCl के अंदर क्या है, हमें मॉलिक्यूल्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि क्या देखने को मिलते हैं, दो अपोजिट चार्ज आयंस के एग्रीगेट देखने को मिलेंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इस फॉर्म के अंदर जो है NaCl एग्जिस्ट करेगा। अब हम एक और मॉलिक्यूल है जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले क्या होना, याद होना चाहिए, Z की वैल्यू याद होनी चाहिए और वो हम करेंगे 4th चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी जो है मेन उनकी कर लेते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये नोबल गैसेज है तो इनका देख लेते हैं। ठीक है, फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी दे रखी है जैसे, और नॉन मेटल्स है इनकी, तो इनको याद करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर। अब जैसे हम मैग्नीशियम की देखते हैं, मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो ये किस फॉर्म में होगा, 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस शेल के अंदर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन स्लो दे देगा। प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो नेट कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर वही 17 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा। तो एटॉम 288 आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आ गए 18, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो 2 क्लोरीन थी, उन्होंने दोनों क्लोरीन ने क्या किया, एक एक ले लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, MgCl2 बन गया। ये नीचे देखना, ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये 2 है ये बताता है कितने क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो कंपाउंड बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मेटल दे रहा है इलेक्ट्रॉन किसको, किसी नॉन मेटल को, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब कैटायन क्या होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन क्या होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर कैटायन कौन है, मैग्नीशियम है। ठीक है, और एनायन कौन है, क्लोरीन है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं मेनली, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एनायंस होते हैं।
ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी दे रख। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। कि जो आयनिक कंपाउंड हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें क्या लेना है, NaCl लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या फिर कोई भी साल्ट लेना है। ये सारे क्या है हमारे पास, मतलब आयनिक कंपाउंड्स है यहाँ पे जो ले रखे हैं हमने। तो इनकी फिजिकल स्टेट देखनी है कि वो किस फॉर्म के अंदर होता है, और फ्लेम पे उनको रख के देखेंगे और देखेंगे, मतलब फ्लेम पे रख के देखेंगे और ये देखेंगे क्या फ्लेम कोई कलर इम्पार्ट कर रही है इसको। फिर इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके देखेंगे, पेट्रोल के अंदर, केरोसिन के अंदर। फिर एक सर्किट है उसके अंदर बना के देखेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है। साल्ट ले लेंगे, पानी साल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है हमारी, और क्या है ये सर्किट बना लेंगे। तो स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही। इसमें जैसे हम इसको हीट करके देखेंगे मैं जो भी कंपाउंड, और देखेंगे फ्लेम, जो ये फ्लेम है इसका कलर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हम आगे इनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये कुछ इनका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि सॉलिड जो है वो कितने टेम्परेचर पे जो है वो चेंज होगा, किसके अंदर मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो लिक्विड है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर चेंज होगा, किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। तो वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और टेम्परेचर को मेजर करने के बॉइलिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर की वो है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है वो हमारी मेनली क्या है, के है। के मतलब केल्विन है। अब यहाँ से हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की आयनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले इसमें क्या है, फिजिकल नेचर की, फिजिकली ये कैसे होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मेनली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में हमने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, कैटायंस के बीच में और एनायंस के अंदर। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है सॉलिड है लेकिन ब्रिटल है, इनको तोड़ा जा सकता है। तो इनको इनके टुकड़े किए जा सकते हैं जब इनको पीसेस के अंदर मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। फिर आता है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी हमने देखा था। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि और बहुत ज़्यादा है तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए। बॉन्ड क्या है यहाँ पे, ये आयनिक फोर्स जो अट्रैक्शन है वही तो बॉन्ड की तरह काम कर रही है। फिर आती है सोल्यूबिलिटी की, हमने देखा था ना कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करके देखो, केरोसिन में, पेट्रोल में। तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो खुद क्या है, आयंस की फॉर्म में होते हैं। उनके बीच में भी तो अट्रैक्शन है ना, जैसे H आयन और OH आयन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सेम NaCl जैसे है। तो यानी कि ये क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे जो भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं। पोलर मतलब जिसके अंदर ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। और जो सोलवेंट्स हैं जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, ये इनके अंदर क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था इसमें देखा इन्होंने के अंदर ये चार्ज सॉल्यूशन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के अंदर टूट जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने NaCl का ही बनाया था, तो NaCl के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव के अंदर टूट जाएगा ये सॉल्यूशन और Cl नेगेटिव। और फिर यहाँ पे क्या है, इन आयंस की मूवमेंट होती है, और इन आयन की मूवमेंट की वजह से हमारा जो बल्ब होता है वो क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि सॉल्यूशन के अंदर आयंस बन जाते हैं जो कि अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सॉल्यूशन के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर तो आयंस के अंदर ये डिसोशिएट ही नहीं होते। तो वो जो आयन है यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में वो ओवरकम हो जाती है हीट की वजह से।
फिर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है हमारे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। तो सोडियम का हम जैसे बना चुके हैं 2 8 1, तो इनको अरेंज करके देख लेना। फिर है ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, कैसे 2 और 6 की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना किया था 12, तो ये किस फॉर्म में 2 8 2 की फॉर्म में, 2 8 और 2। अभी बना के देखे थे सोडियम का, चलो एक बार बना लेते हैं। ये मान लो न्यूक्लियस है, आउटरमोस्ट शेल है। ऑक्सीजन का कर लेते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम का तो पहले भी बना चुके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो पहली वाली में 2 करने हैं, ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं ना ये, और दूसरे वाले में फिर 6 करने हैं। तो 1 2 3 4 4 5 6, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन ये टोटल 6 आने थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसकी ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। फिर आता है MgO और Na2 जो है, इसकी फॉर्मेशन बतानी है, तो जैसे हमने NaCl की है तो ऐसे इनकी भी बता सकते हैं। थर्ड आते हैं कि व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, ये कर लेते हैं। तो Na पॉजिटिव होगा, Na पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, 6 किया अभी तो 2। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, 2 नेगेटिव आ जाएगा। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए सेम क्या रहेगा, O2 नेगेटिव रहेगा। फिर आते हैं आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, चार्जेस होते हैं सबसे पहले आयनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे ये बोल देंगे Na पॉजिटिव है जैसे, और Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होती है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इनकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस है आई नो अच्छे से नहीं किए हैं हमने, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ दिया है, लेकिन इसको एज अ होमवर्क हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे NaCl का भी देख लिया था, MgCl का भी देख लिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना जितना भी है उसको साथ साथ रिवाइज करते चलिए।